क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक और उसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी पार्ट 1 देख सकते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला सब टॉपिक है, हमारा पहला सब टॉपिक जो हमने अपने पार्ट 1 में जहाँ पे एंड किया था, कहाँ पे एंड किया था, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे एंड किया था कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। सो अभी हम लोग एक और बार देख लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर मतलब द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन बर्न, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे एक जो सामान है ना वो बर्न हो सकता है। ठीक है, उसी को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, सो उसी के बेसिस पे हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ एक अलग टाइप का सीखने को मिलेगा। ओके, सो हमारी एक्टिविटी में क्या है, आपके पास 2 कैंडल्स हैं। ठीक है, 2 कैंडल्स को आपको लाइटन अप करना है। ठीक है, फिर आपको 2 पेपर कप्स, जो आप मतलब जो पेपर होते हैं ना उससे आपको क्या बनाना है, 2 फनल्स बनाने हैं पेपर से, नॉर्मल पेपर से। ठीक है ना, प्लास्टिक कहीं से खरीद के नहीं लाना है, आपको नॉर्मली 2 पेपर लेने हैं, उससे नॉर्मली उसको रोल करके एक फनल कोन शेप बना लेना है, उसको फनल जैसे रख देना है। ठीक है ना, इसको पकड़े रहना है दोनों साइड से। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो एक वाले में क्या कीजिए, वाटर डाल दीजिए, और एक वाले में क्या कीजिए, एक वाले में कुछ भी मत डालिए, दो एक फनल में। ठीक है, एक फनल हमारा एम्प्टी रहेगा और एक में हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। फिर आप इन दोनों फनल को क्या रखिए, कैंडल के पास रखिए। फिर जब आप इन दोनों कैंडल को कैंडल के पास रखो, मतलब ये जो फनल है इनको आप जब कैंडल के पास रखोगे तब क्या देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ये वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाला जिसमें एम्प्टी है, जिसके अंदर जिस फनल के अंदर पानी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा वो वाला पेपर ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप फ्लेम के ऊपर एक पेपर को रखोगे तो वो बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, हमारा पेपर बर्न नहीं होगा, ये वाला हमारा पूरा पेपर बर्न हो जाएगा। ओके, लेकिन जगह अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो हमारा बर्न नहीं होगा। अब क्यों नहीं बर्न हो रहा, वो भी तो पेपर ही है, क्योंकि पेपर का तो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है। ठीक है, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए बर्न होने के लिए, वो लोएस्ट टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जब उसने रखा है अपना फनल विथ वाटर तो वो क्यों नहीं बर्न हो रहा है, क्योंकि हीट पहले कहाँ जा रही है, हीट पहले वाटर, जो हमारा अंदर वाटर है ना वो पहले हीट को ऑब्जर्व कर ले रहा है, ना कि हमारा जो पेपर है कंडक्शन की मदद से। ठीक है ना, आप लोगों को पता है कंडक्शन क्या होता है। सो कंडक्शन की मदद से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो वाटर है अंदर का जो हमारा सोर्स है वो पहले हीट ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद जब अंदर का सामान जो ख़त्म हो जाएगा तब बाहर का जो सरफेस है उस पर हीट पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कंडक्शन उसकी मदद से। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई बर्तन है, जब आप उसको रखते हो बहुत देर तक, जैसे कि मान लो आपने किसी चीज़ को बॉइलिंग के लिए बहुत देर तक रखा, तो आपका जो अंदर का ही सामान गर्म होता है ना कि जो आपका बाहर का जो आपने मतलब कंटेनर रखा है वो जल के राख हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अंदर का सामान गर्म होता है, वो कंडक्शन की मदद से होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, आपका जो बाहर का फनल है ना वो बर्न नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर का जो वाटर है पहले वो इसके जो फ्लेम का हीट वो पहले ऑब्जर्व करेगा, एंड जब इसके अंदर का वाटर जब तक बॉयल होके इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक ये जो हमारा पेपर है वो बर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हमारा एक एक्टिविटी था जिससे हमको ये पता चलता है कंडक्शन की मदद से कि अगर आप एक नॉर्मल पेपर को एक फ्लेम पे रखोगे तो आपका पेपर मतलब एक नॉर्मल पेपर को आप फ्लेम पे रखोगे तो आपका जो पेपर है वो बर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर विथ वाटर अगर फ्लेम पे रखोगे तो पहले उसके अंदर का वाटर हीटन अप होके इवेपोरेट होगा, उसके बाद आपका पेपर जलेगा। ठीक है, सो ये आपकी एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एक्टिविटी आपको शो करने के लिए एग्जाम में आ जाएगी। ओके, सो हमें यहाँ पे 50 ml ऑफ वाटर लेना था इस अपने फनल में। ओके, सो हमारे एक और यहाँ पे 2 सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि इनफ्लेमेबल एंड फ्लेमेबल। तो अब ये क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल मतलब लो इग्निशन टेम्परेचर और ईजिली कैचेस फायर, जो ऐसे सब्सटेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम इन्हें बोल सकते हैं जिनका जो ईजिली कैचेस फायर, जो सब्सटेंस होते हैं जो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं, या फिर जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है
वो हमारे इनफ्लेमेबल होता है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब वही जो सब्सटेंस सबसे इजीली कैचेस फायर कर लेगा, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, तो वो इजीली कैचेस फायर कर लेता है। ओके, और प्लास्टिक बैग जो हमारे नॉर्मल आते हैं, ठीक है। सो अब फ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ, उससे उल्टा, जिसका क्या होता है हाई इग्निशन टेम्परेचर, मतलब मेटल हो गया, ग्लास हो गया, और नॉट कैचेस फायर इजीली। इसका मतलब अगर आप उसे रखोगे मतलब फ्लेम के नीचे कहीं पे भी, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसे बर्न करने के लिए। क्या है उसका, क्योंकि उसके पास हाई इग्निशन टेम्परेचर का मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए burn होने के लिए। ओके, so this was our inflammable and flammable topic. So now let's move to our next subtopic. So our next subtopic is how do we control fire. अब हमारा फायर का ही चैप्टर है, बर्निंग चैप्टर का नाम combustion and flame, ठीक है। सो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल करते हैं, या फिर अगर कहीं आग लग गई तो आप कैसे फायर को मतलब ख़त्म करोगे या फिर उसे कंट्रोल करोगे, जैसे कि हम बोलते हैं। तो कैसे करोगे आप लोगों को, नॉर्मल सी एक चीज़ तो आपको पता है, क्या होता है हमारा एक चीज़, वाटर, ठीक है। आप लोगों को पता है, आप उस पर वाटर डालोगे, फायर के ऊपर अगर आप वाटर डाल दोगे, स्प्लैशेस कर दोगे, तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। हाँ, अब हम देखेंगे कि वो बुझेगा क्यों। उससे पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फायर एंड एक्सटिंग्विशर आप लोगों को पता है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी, स्कूल्स, कुछ लोग अपने घरों में भी रखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो छोटे छोटे रखते हैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर घरों में। तो क्या होती है, जब आग लग जाती है तो फिर उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लगा देते हैं, जिसके मतलब फायर एक्सटिंग्विशर कर देते हैं, जिसके से क्या होता है, आग बुझ जाती है। एंड आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूल्स में या फिर कहीं पे, आप जैसे कि आपके डैड जॉब करते हैं, आप उनसे पूछना कि जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वहाँ पे 2 या 3 बकेट ऑफ सैंड रहता है। अब ये सैंड क्यों रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वहाँ पे 2-3 बकेट भी रहते हैं। तो आप लोग सोचते हो कि पहले कि ये बकेट क्यों रखे गए, कि अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो बकेट से पानी ले लेंगे। नहीं, बकेट इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर रहता है सैंड। जो आप लोग बीचेस में जो सैंड देखते हैं ना, उस टाइप का सैंड रहता है उसमें। अब सैंड कैसे मदद करेगा हमारे आग बुझाने में, तो सैंड कैसे मदद करेगा, वाटर कैसे मदद करेगा, एक्सटिंग्विशर कैसे मदद करेगा, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं वाटर पहले कैसे मदद करता है। तो क्या करता है, जब वाटर हम लोग किसी भी फायर जहाँ पे लगे उसके ऊपर अगर हम वाटर गिरा देंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ से हमारे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि एयर का क्या हो जाता है, हमारा कट ऑफ हो जाता है। उस एरिया से ऑक्सीजन एयर का कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर, जैसे कि मान लो यहाँ पे फायर लग रही है, उसके ऊपर एक वाटर की लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एयर का कट ऑफ हो जाएगा उस एरिया से, जिसकी मदद से उसको ऑक्सीजन और मतलब जो फायर लग रही है, कंबशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है ना, तभी तो आग लगेगी। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में एक बार देखा था कि 3 कैंडल्स थे, तो तीनों के अलग अलग कंडीशंस थी, जब ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रहा था तो वो बुझ गया था ना लास्ट केस में हमारा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर हम उसके ऊपर वाटर स्प्लैश करेंगे तो एक कोटिंग बन जाती है, जिसकी वजह से मतलब हमारा जो फायर है उसके अंदर क्या नहीं पहुँच पाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, या फिर उसका कट ऑफ हो जाता है उस एरिया से, इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, फायर बुझ जाती है, ठीक है। सो वो हमारा एक तरीका है फायर को कंट्रोल करने का। एंड एक्सटिंग्विशर, सैंड, बेकिंग सोडा, तीनों के तीनों ये चारों चीज़ एक ही तरीके से काम करते हैं। अगर हम एक्सटिंग्विशर भी डालेंगे तो ऐसे ही वो भी एक लेयर बना देती है उसके ऊपर, और उसके ऊपर से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है या फिर एयर का कट ऑफ हो जाता है, जिस मतलब फायर को इसीलिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब नहीं मिल पाता तो वो खुद ब खुद बुझ जाती है। फिर अगर हम किसी चीज़, अब देखो सैंड का, अगर हम सैंड फायर के ऊपर डालेंगे तो फायर से ज़्यादा भारी होता है सैंड, ठीक है। तो जब हम सैंड डालेंगे, एक तो भारी होता है तो उसके ऊपर पूरा एक अच्छा सा कोटिंग बन जाएगा, जिसके वजह से जो हमारा फायर है उसको क्या नहीं मिल पाएगा, उसको वही हमारा ऑक्सीजन
नहीं मिल पाएगा, उससे उस एरिया से ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा, तो वो जो हमारा फायर है वो बुझ जाएगा। एक तो उसके ऊपर हैवी वेट की सामान, मतलब हैवी वेट का एक सामान भी आ गया जैसे कि सैंड, ठीक है। एंड सैंड को बर्न होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ वो, ठीक है। एंड वो लेयर बना देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का उससे कट ऑफ हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे मदद करता है हमारे फायर को, मतलब लाइक उसको ऑक्सीजन कट ऑफ करने में, ठीक है। सो बेकिंग सोडा कैसे मदद करता है, बेकिंग सोडा का भी सेम टू सेम काम है। वो भी क्या करता है, वो भी एक ड्राई पाउडर होता है बेकिंग सोडा, आप लोगों ने देखा होगा वाइट कलर का ड्राई पाउडर होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट, ओके। पोटाशियम कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, मतलब वो दोनों एक ही नाम है। पोटाशियम कार्बोनेट केमिकल नाम है, बेकिंग सोडा हमारा उसको नॉर्मल जो बोलते हैं, आपके घर में भी मिल जाएगा, आपके किचन में भी मिल जाएगा। तो अगर हम बेकिंग सोडा को अपने नियर बाय कहीं पे फायर लग गया है, अगर उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा पहली बात तो जल्दी जलता नहीं है, एंड उसके बाद से क्या हो जाएगा, जब हम बेकिंग सोडा को उसके अंदर डालेंगे तो एक तो उसके ऊपर फिर से लेयर बन जाएगी, एंड वही सेम काम होगा, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा एयर से, मतलब जो ऑक्सीजन मिलता है फायर को बर्न होने के लिए, तो वो ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाएगा एंड आग लग ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से फायर पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा एंड फायर बुझ जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज आवर टॉपिक टू हाउ टू वी कंट्रोल फायर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। लास्ट सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन के बिना बहुत सारे 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन अब जो बर्निंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सो जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसके भी 3 अलग अलग टाइप होते हैं, तो वो 3 अलग अलग टाइप है हमारे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, नॉन एक्सप्लोजन। तो इन तीनों कंबशन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाए, तो इन तीनों सब लोग सोचते हैं कि सेम टू सेम है, लेकिन नहीं, तीनों जो है ना वो तीनों की तीनों अलग अलग चीज़ें, मतलब जो उनका जो मतलब होता है, मतलब वो बहुत ही अलग अलग होता है, लेकिन दिखने में सेम लगते हैं, ठीक है। सो इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है हमारा रैपिड कंबशन। तो इसे हम देखते हैं रैपिड कंबशन क्या होता है। व्हेन द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। मान लीजिए आपके हाथ में आपने कुछ पकड़ा हुआ है, ओके। सो क्या हुआ, आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है एंड क्या होगा ना, रैपिडली उसमें आपने कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है एंड रैपिडली उसमें अपने आप ही आग लग जाएगी। मतलब जैसे कि आपने वुड पकड़ा हुआ है, आप उसको वुड को आप किसी चीज़ से उसको जलाइए, अपने हाथ में आपने मतलब रखा हुआ, हाथ में तो नहीं लेना चाहिए, मतलब आपने रखा हुआ है छोटा सा वुड का पीस, और उसको आप क्या कीजिए, मैच स्टिक से उसे जलाइए। तो क्या होगा ना, वो रैपिडली आग पकड़ लेगा। इसीलिए उसका जो हमारे किस कंबशन का नाम क्या है ना, रैपिड कंबशन। वो जल्दी से रैपिडली आग पकड़ लो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आप सोचिए, अगर आप उसी चीज़ के जगह, वुड के जगह आप कोई मेटल का पीस लीजिए, अब आप मेटल को जलाने की कोशिश करोगे, आपकी सारी मैच स्टिक खत्म हो जाएगी, आपकी मेटल जलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, वो मतलब लो टेम्परेचर पे वो नहीं जल सकता। लेकिन अगर वहीं उसके जगह आपने जो वुड पकड़ा था और आपने उसको 1 मैच स्टिक में, आप उसको 1 या 2 मैच स्टिक में आप उसको जलाने की कोशिश करोगे तो वो जल जाएगा और उसमें बहुत ही जल्दी रैपिडली आग पकड़ लेगा। एंड जब उस पर लाइक हीट, मतलब जो उस पर रैपिडली कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस करेगा वो बर्निंग का प्रोसेस? बर्निंग का प्रोसेस उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो जो बर्निंग का प्रोसेस उसमें होगा, उससे क्या क्या वो प्रोड्यूस करेगा रैपिड कंबशन में? हीट और लाइट। क्योंकि हीट क्यों? क्योंकि जल रहा है तो अब हीट प्रोड्यूस करेगा ही उसके आसपास। जैसे कि आपने गर्म मतलब ठंडे के दिनों में देखा होगा कि गांव में क्या होता है, बहुत से लोग मतलब जितने भी वुड होते हैं उन सबको जला के अपने हाथ सेकते हैं ना। तो वो लोग क्यों हाथ सेकते हैं? क्योंकि उसके थोड़े से मीटर के एरिया में क्या होता है, थोड़ी उनको गर्मी मिलती है जिसके से अपने वो हाथ सेकते हैं। तो उसीलिए तो वहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस करता है बर्निंग का प्रोसेस, और लाइट भी प्रोड्यूस करता है।
अगर आप किसी अंधेरे एरिया पे आप किसी वुड को जला दोगे या फिर किसी भी जो मतलब जो कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस है, कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब जो जल्दी से मतलब लाइक जो बर्न हो सकता है, आप उसे कहीं भी जला दो। एक पेपर को भी आप एक मतलब बंद कमरे में जला दोगे जिसमें लाइट नहीं है तो थोड़ी सी तो लाइट आ जाती है, जैसे कि आप कैंडल भी जला देते हो तो उससे लाइट भी आती है ना। तो यही होता है हमारा रैपिड कम्बशन। तो रैपिड कम्बशन में क्या हुआ, कोई सब्सटेंस रैपिडली बर्न हो जाता है, वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। तो स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ कम्बशन जिसमें क्या होता है जो हमारा सब्सटेंस है ना वो सडनली बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट इन फ्लेम्स। जो हमारा स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, आपने मान लो अब आप दूसरी कोई भी, जैसे आपने क्रैकर्स लिया, ठीक है ना, आप एक क्रैकर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने स्पॉन्टेनियस कम्बशन में आप जैसे ही उसको जलाओगे किसी मैचस्टिक से, एक छोटी सी चिंगारी से भी क्या होता है ना वो बर्स्ट इन फ्लेम्स, वो क्या हो जाता है, फ्लेम्स एकदम बड़े बड़े बर्स्ट करने लगता है, तभी तो उसका नाम क्रैकर्स है। ठीक है, वो मतलब रॉकेट होता है वो हवा में जाके बर्स्ट करता है, एंड जितनी भी आपकी छोटी छोटी बॉम्ब्स होते हैं वो आपके ज़मीन पे बर्स्ट करती है। तो रैपिडली वो छोटी सी चिंगारी से भी क्या करते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लेम्स में बर्स्ट कर जाते हैं। तो ऐसा कम्बशन जिसमें क्या होता है ना हमारा मतलब अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट लगेगी ना, मतलब जैसे कि मैस्टिक से आपने जलाया तो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इट बर्स्ट्स। ओके, एंड एक और चीज़ क्या होता है ना उसमें आपको लाइक ज़्यादा मतलब आपको जैसे रैपिड कम्बशन में है ना कि आपने 2 मैचस्टिक करके आपने एक वुड को जला दिया तो वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्पॉन्टेनियस कम्बशन में ये होगा ना कि आप अगर छोटी सी भी चिंगारी से किसी चीज़ को जलाने की कोशिश करोगे, जैसे कि क्रैकर्स हो गया और एक और हमारा केमिकल भी है जैसे कि फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस तो रूम के टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है, आप उसको अगर रूम में लाओगे ना तो वो बर्न हो जाता है, इसीलिए उसको केरोसिन में ऐसे करके स्टोर किया जाता है। तो स्पॉन्टेनियस में वो छोटी सी चिंगारी से बर्न हो जाएगा, उसमें ज़्यादा एप्लीकेबल और बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं उसे जलाने के लिए। ओके, सो ये था हमारा कौन सा, स्पॉन्टेनियस कम्बशन। इसमें क्या हो रहा था, हमारा रैपिडली बर्न हो रहा था, इसमें हमारा डायरेक्टली बर्स्ट हो जा रहा था। एंड लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट है हमारा एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है ना, एक्सप्लोजन क्या होता है, एक सडन रिएक्शन होता है दैट टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। पहली बात, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 3 चीज़ें अभी इसने प्रोड्यूस कर दी हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि जितने भी पॉल्यूटिव गैसेस होते हैं वो प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड उस टाइप का जो रिएक्शन होता है ना जिसमें ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है, हीट, लाइट, साउंड, गैस, ये सारी चीज़ें फॉर्म होते हैं, उस रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का एक्सप्लोजन देखते होगे तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में लाइट प्रोड्यूस होता है, साउंड तो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड गैसेस जितनी भी मतलब धुआं, वही उसी को तो हम गैसेस बोलते हैं, तो उतने ही गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसमें। ठीक है, सो दिस वाज आवर टाइप्स ऑफ कंबशन, हमारे 3 टाइप ऑफ कंबशंस थे। ठीक है, सो और जितनी भी अलग अलग टॉपिक्स है वो हम लोग देखेंगे अपने 3rd पार्ट में। ओके, सो फॉर दिस पार्ट हमने यहाँ पे देखा रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, और जितने भी टॉपिक्स है अब वो हम लोग 3rd पार्ट में देखेंगे। सो क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंबशन एंड फ्लेम्स का पार्ट 2 हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।